नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। और आपके लिए हर संभव प्रयास मैं करूंगा ताकि आपके A+ ग्रेड आए, लेकिन आपको भी उसके हिसाब से काम करना होगा। मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखने होंगे, उसमें मैं काफी अच्छे निर्देश देता हूँ, उनका पालन करना होगा। और कोई डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी होगी ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ये हम एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं 2020 का पेपर पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, 2021 का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। और उसमें ये दूसरा वीडियो है। इसके जो पहले वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन 1 के सभी 10 भाग किए थे MCQ। आज इस वीडियो में सेक्शन बी शुरू कर रहा हूँ। सेक्शन बी आशा करता हूँ कि 2 भागों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक सेक्शन बी में है। 3 अंकों के प्रश्न होते हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 में कराऊंगा। ये आपको जो पेपर मिलते हैं ना, इसमें देखिए साफ साफ कुछ बातें लिखी हुई हैं कि सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। ईच क्वेश्चन carries 3 marks and to be answered within 5 lines or 50 words। ये कुछ ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं होते हैं, इनको छोटे रूप में आप बोल, लेकिन चूंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं थोड़ा लिमिट क्रॉस कर जाऊं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। समझाने में बहुत सारी बातें दूसरी करनी पड़ती है उसके आसपास की। तो जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन उस सीमा में रह के कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 2 शुरू कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 2 है क्या। If sin A is equal to 3/5 and sin B is equal to 12/15, यानी कि sin A का मान 3/5 और sin B का मान 12/15 हो, then find value of sin A plus B and cos A minus B। आपको sin A plus B और cos A minus B के मान ज्ञात करना है। You have to find the value of sin A plus B and cos A minus B। तो ये सवाल बड़े आसान होते हैं। आपको sin A plus B और cos A minus B के फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनमें जो जो चीजें आती हैं उनमें से कुछ तो आपको दे रखी है, कुछ आपको निकालनी पड़ेंगी। कैसे, देखिए। आपको साइन ए दे रखा है 3/5, आपको साइन बी दे रखा है 12/15, साइन ए बराबर 3/5, साइन बी बराबर 12/15, 3/5 और 12/15। आपको साइन ए प्लस बी पता करना है और आपको कॉस ए माइनस बी भी पता करना है। अच्छा, इसमें कहीं ये दिया नहीं है कि ए और बी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऐसा दिया नहीं है आपको। और निसंदेह आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन देखिए पॉजिटिव है और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी ए एंगल जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन बी जो है वो भी पॉजिटिव है, तो बी एंगल जो है वो किस में है, वो भी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब ए और बी जोड़ेंगे तो वो किस में होंगे, ये अपन तब तक फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमेशा प्लस वैल्यू लेके चलेंगे, हम अपने वजह माइनस लेके चलेंगे ही नहीं। तो अब देखिएगा, आपको ये एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, याद होना चाहिए। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है।
इसको नंबर 1 कह देता हूँ। ऐसे cos a माइनस बी के लिए फॉर्मूला है, cos a माइनस बी का, वो है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। हमको sin a sin b पता है, देखिए इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है, ये cos a cos b निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए sin a sin b पता है और आपको cos a cos b निकालने पड़ेंगे। और cos a cos b कैसे निकालना है? तो देखिए आइडेंटिटी है कि cos a जो होता है वो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और साइन ए आपको दे रखा कितना 3/5, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/5 के स्क्वायर करेंगे तो 9/25 होगा। अब एक में से 9/25 घटाएंगे तो 25 से कम 25 में से 9 गए तो 16/25 हो जाएगा, और 16/25 का जब लेंगे स्क्वायर रूट तो 16 का तो होता है 4 और 25 का होता है 5। यहां मैं आपसे कहना चाहता था कि आप cos a को यहाँ जब हमको लेते हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर दो बातें आती हैं, प्लस भी आती है माइनस भी आती है, और हम जब तक चूंकि हमको कोई जानकारी दी नहीं गई ज्यादा कि कौन से क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा गया है, तो हम हमेशा प्लस ही लेके चलेंगे। वी विल टेक cos a इक्वल टू 4/5। ऐसे cos भी निकालना आपको, cos भी होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा ये क्यों होता है? आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसलिए cos a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसी तरह से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा, तो cos स्क्वायर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी कितना है 12/15, स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, 225 में 144 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में 4 गया 1, और ये 81 आ जाएगा, नीचे 225। अब 81 का स्क्वायर रूट 9, 225 का 15। यहाँ पर भी वही बात है कि वर्गमूल जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, और हम यहाँ पे प्लस लेके ही चलेंगे, माइनस लेके नहीं चलेंगे, हम सबको प्लस ही मानेंगे। अब देखिए साइन ए आपको दे रखा था, साइन बी आपको दे रखा था, कॉस से आपने निकाल दिया, कॉस भी आपने निकाल दिया, ये सभी जो हैं 1 और 2 में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 एक से साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, साइन ए है 3/5, कॉस बी है 9/15 प्लस कॉस ए है 4/5 कॉस ए, और इसके बाद है साइन बी, और साइन बी है 12/15। ठीक है, साइन ए 3/5 साइन बी 12/15, साइन ए 3/5 साइन बी 12/15, कॉस ए 4/5 कॉस बी 9/15, कॉस ए 4/5 कॉस बी 9/15। एक बार देख लेना चाहिए कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसका मतलब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, वैसे तो हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, ये 3 5 या 15 कर सकते हैं, पर हम काटेंगे नहीं, क्या हमको एलसीएम लेना पड़ेगा ना बाद में, तो एलसीएम का 75 आ जाएगा। तो 9 × 3 27 बटा 15 × 5 75 प्लस 12 × 4 48 बटा 15 × 5 75। अब एलसीएम आएगा 75, 75 में 75 भाग एक बार इंटू 27 तो 27, इसमें भी एक बार भाग जाएगा इंटू 48 तो 48। अब आप देखिए आपको साइन ए प्लस बी जो है वो मिल गया, 48 में आप जोड़ेंगे 27, तो 8 7 15 हासिल की 1, 8 7 15 हासिल की 4 2 6 और 1 7, 75/75। साइन ए प्लस बी आपका 1 आ गया, तो आपको मिल गया आंसर साइन ए प्लस बी
इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। इसी तरह से आपको निकालना है cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी में आपको cos a cos b sin a sin b, तो फ्रॉम टू अगले पेज पे फ्रॉम टू cos a माइनस बी बराबर हमारा फॉर्मूला है cos a cos b। तो cos a cos b हम निकाल चुके हैं। cos a कितना है 4/5, cos b कितना है 9/15। तो 4/5 इंटू 9/15, 4/5 9/15 प्लस साइन ए साइन बी 3/5 और 12/15, 3/5 एंड 12/15। तो आपको cos a माइनस बी मिल जाएगा। 9 इंटू 4 36 बटा 15 इंटू 5 75, 12 तिया ये भी 36 बटा 15 इंटू 5 75। तो ये 36 प्लस 36 बटा 75 यानी कि 72/75। इसको आप सॉल्व करें, अगर मान इसको 3 से काटूं मैं तो 24 और ये आएगा 25। 3 से कट गया ना, 24 से 72, 25 से 25। तो हम कह सकते हैं कि cos a माइनस बी की वैल्यू आ गई 24/25। आपको पता है कि साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती और -1 से कम नहीं होती। तो वो देखिएगा, जो हमारी वैल्यू निकली थी साइन ए प्लस बी, वो 1 निकली, 1 से ज्यादा नहीं है। ये जो cos a माइनस बी, ये भी 24/25, ये भी 1 से ज्यादा नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे सबके आंसर बिल्कुल सही है। हेंस फाइनली आपको आंसर ब्लॉक करना पड़ेगा इस तरह से, साइन ए प्लस बी cos a माइनस बी। cos a माइनस बी है 24/25, यह आया था हमारा 1। और इसको इस प्रकार से बॉक्स बनाकर आंसर दें आप। ये आपको मैंने बहुत समझाया ना, इसलिए समय लग गया समझाने में और करने में, लेकिन वास्तव में ये बहुत आसान है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ये तो मैंने आपको समझा इसलिए किया है। आप तो पेपर पढ़ो और सीधा ये निकालो, cos a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन ए, ये एक लाइन में, और cos b इज इक्वल टू निकालो, और फिर ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकालो, और ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके इसकी निकालो, आराम से हो जाएगा। अब याद रखिए इस क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी इस प्रकार के, वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। तो इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो मैं आपको दोनों जो मेथड मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी मैं समझाऊंगा आपको। आपको किसे करना है ये आपको तय करना है। आपके कंसेप्ट क्लियर हो इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि cos 11 डिग्री। अब जैसे मैं तो ये सवाल लिख रहा हूँ, आपको परीक्षा में ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल तो है पेपर में आपके। आप तो सॉल्व करो और वहां आंसर शुरू करो लिखना है इसका। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। हमको प्रूव क्या करना है कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री
माइनस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। ये प्रूव करना हमको। देखिए मेथड फर्स्ट, पहला मेथड LHS बराबर cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 इज इक्वल टू। अब देखिए हमको tan लेके आना है। टेंजेंट जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सभी एंगल क्या दिख रहा है आपको, 11 डिग्री। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 11 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री। तो देखिए ये न्यूमरेटर है, हम लिखेंगे cos 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री। देख रहे हो, मैं cos 11 डिग्री से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसे नीचे करेंगे cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos 11 डिग्री से डिवाइड कर दिया। दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे tan लेके आना है। यहाँ देखिए साइन अपॉन cos tan होता है, तो यहाँ लिख दें आप चाहो तो आगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11 डिग्री। अब देखिएगा इज इक्वल टू, आप देखेंगे बराबर लिखने के साथ ही मैं अपॉन की लाइन खींच दिया करता हूँ। अब cos 11 से cos 11 कट जाएगा, यहाँ भी cos 11 से cos 11 कट जाएगा। और आप जानते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा होता है, तो साइन 11 बटा cos 11 tan 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 11 डिग्री। ये हम मैं बता दूं आपको, लिखना ताकि आपको ध्यान रहे कि साइन 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री, इसको मैंने tan 11 डिग्री का है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न को करने में आपको सीमा दी हुई है, इससे ज्यादा लंबा सवाल सॉल्व नहीं करना है। तो वहां पे इतना समझाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए क्या करना है। अब आप जानते हैं कि tan 45 1 होता है, यू नो वेरी वेल कि tan 45 डिग्री 1 होता है। तो मैं इस 1 को क्या करूंगा, 1 को tan 45 लिख दूंगा माइनस प्लस tan 11 अपॉन इस 1 को फिर लिखूंगा tan 45 माइनस, अब tan 11 है ना, tan 11, तो इसको मैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको मैं 1 ही लिखूंगा, इसको मैं 1 ही लिखूंगा, इसको मैं tan 45 ही लिखूंगा। हमारा फॉर्मूला था ना tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वो काम में ले रहा हूं मैं। तो ये 1 ही रहेगा। और यहाँ में क्या है कि ये जो tan 11 है, इसको 1 इंटू tan 11 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ ये 1 ही रहेगा, मैंने tan 11 को 1 इंटू tan 11 लिख दिया। अब देखिएगा tan 45 प्लस tan 11 अपॉन 1 माइनस, अब ये जो 1 लिखा ना, इसको मैंने tan 45 लिख दिया। अब जानते हैं tan 45 डिग्री 1 होता है,
इंटू टेन 11। अब इस सूत्र का रूप बन गया, एक फॉर्मूला जो होता है ना उसके बिल्कुल हिसाब से काम हो गया। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। एक तो मान लेंगे 45 को, बी मान लेंगे 11 को। ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये कैसे आया? आपने 45 डिग्री को तो ए माना और 11 डिग्री को आपने बी माना। अब टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका? टेन ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला है, लिख दे आगे, सूत्र है ये लिख दे, ये फॉर्मूला है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो 10 ये आपने किसको माना था? 45 डिग्री को। प्लस बी किसको माना था? 11 डिग्री को। लिख दो, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A and B इज इक्वल टू 10। और 45 और 11 होता है 56 डिग्री। और यही हमारा राइट हैंड साइड है। इट इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड से करता हूं। आपको सब तरह से आना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। देखिएगा, cos c LHS बराबर cos 11 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 माइनस साइन 11। हमारे पास देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, cos c प्लस cos d का भी फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूले का लेके हम कर सकते हैं। लेकिन ये cos c प्लस ये तो साइन हो गया, तो साइन को cos में बदलना पड़ेगा। ये जो है ना साइन 11, आप जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 11 इसको मैं साइन 90 माइनस कितना करूं, 90 में से कितना घटाऊं कि 11 बचता है? 90 में से घटाऊं मैं 79, 11 बच जाएगा। साइन की जगह साइन लिख दिया, और 90 में से आप 79 घटाएंगे तो 11 ही बचेगा ना। 79 प्लस 1 80 प्लस 10 90। ओके, तो मैंने 11 डिग्री को लिख दिया 90 माइनस 79। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो इट विल बी cos 79 डिग्री। साइन 90 लिख देता हूं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। ये काम हमने कर लिया। बेसिकली क्या है, मैंने साइन 11 डिग्री को cos 79 लिख दिया। देखिए cos 11 डिग्री प्लस cos 79 डिग्री, मैंने साइन 11 डिग्री को cos 79 लिख दिया अपॉन cos 11 डिग्री माइनस, फिर साइन 11 है ना, तो cos 79 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों किया? ताकि मैं cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगा सकूं, और यहाँ cos c माइनस cos d फॉर्मूला लगा सकूं। अब देखिएगा, मैं बॉक्स में लिख देता हूँ फॉर्मूला पहले cos c प्लस cos d का। देखिए cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2।
cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, और cos c माइनस cos d जो होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2 होता है। ये बॉक्स बना के लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। आप साथ साथ नोट करेंगे, अपने नोट्स खुद बनाएंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, क्वेश्चन बार बार करेंगे, तो जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं आप उस तरह के 4-5 और कर लें किताबों में से एग्जाम्पल सॉल्व देख के। वैसे मैं आपको जब 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, दोनों पेपर पूरे 20 का तो कर दिया, 21 का भी करने वाला हूँ पूरा सॉल्व, तो आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे पेपर में क्वेश्चन जितना आते हैं उसके 5 गुना, और पेपर उम्मीद करता है कि उसमें से कुछ न कुछ बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और लिख देते हैं वापस से, ताकि बार बार मुझे पन्ना नहीं बदलना पड़े। ये था cos 11 प्लस cos 79 और cos 11 माइनस cos 79, cos 11 प्लस cos 79, हाँ ये था। बार बार मुझे पन्ना चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला है? 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 2 cos 11 प्लस 79 बटा 2 इंटू cos 11 माइनस 79 डिग्री बटा 2, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाय 2 11 प्लस 79 बटा 2 इंटू sin d माइनस c बाय 2 79 माइनस 11/2, 2 से 2 तो कट जाएगा। अब देखिएगा cos, अब देखेंगे 79 प्लस 11 जो होता है 90 होता है, 90/2 45 डिग्री होता है, और यहाँ आ जाएगा cos 11 में से 79 घटाओ, तो आप 79 में से 11 घटाओ, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 6, 68 आ जाएगा, और बटा 2 है ये, लेकिन 11 माइनस 79 आएगा माइनस 68/2, तो आएगा माइनस का 34, और ये आ जाएगा आपके साइन 45 इंटू साइन 79 में से 11 घटाएंगे तो 68 ही आएगा, 68 तो आएगा 34। ठीक है, अब देखिएगा cos 45 1/√2 होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ध्यान रखना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसको cos 34 लिख देंगे, कारण लिख दो, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। sin 45 भी 1/√2 ही होता है, और ये आ गया आपके साइन 34। अभी 1/√2 कर गया, cos 34 बटा sin 34 होता है tan 34, सॉरी cos बटा sin cot होता है, ये होता है cot 34। फिर दिमाग में चला था ना कि आंसर 10 में आएगा तो 10 निकल गया, लेकिन जैसे कोई गलती करते हैं, गलती कोई भी कर सकता है, तो उसको हाथों हाथ काटें, कभी भी ओवर राइटिंग ना करें, तो इसको पूरा बॉक्स बना के काट दिया इसको, cos 34 अपॉन sin 34 इज इक्वल टू cot 34। हमको तो आंसर 10 में चाहिए, अब क्या करें, तो cot, अब 34 कैसे लिखे हम? देखिए अगर मैं 90 में से कितना घटाऊं कि 34 बच जाए, एक काम करते हैं, हम 90 में से 34 घटा के देख लेते हैं, 56। मैंने 90 में से 34 घटाया 56, इसका और अगर 90 में से 56 घटाऊंगा तो 34 बचेगा। मुझे 34 चाहिए, आई वांट 34 डिग्री, मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री, 90 माइनस 56 34 ही होता है। नाउ cot 90 माइनस 56, यानी कि cot 90 माइनस थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि tan 56, और ये हमारा RHS है। लिख देता हूं, क्योंकि cot
90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। Hence bro, तो मैंने दो मेथड से सवाल किया है। पहले मेथड से किया तब भी tan 56 नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से पहला मेथड ज्यादा आसान है। दूसरा मेथड कोई कठिन तो नहीं, लेकिन मेरी राय है कि स्टूडेंट्स को अपने हाथ से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका हाथ खुलेगा, और हाथ खुलेगा फिर आपके नंबर अच्छे आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है 3 बोल करके दे दिया। हमने क्वेश्चन कौन से किया? अभी दूसरा किया, तीसरा किया। अब हम करेंगे चौथा और पांचवा इस वीडियो के अंदर। वीडियो नंबर 8 चल रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिएगा ये है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। इफ y is equal to root a plus root x upon root a minus root x, find dy by dx। अगर y का मान रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स हो तो डी वाई डी एक्स ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर चौथा। y is equal to रूट ए प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स। हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए हर चीज मुझे डिटेल में बतानी पड़ रही है। ये दो फंक्शंस हैं एक्स के, ये ऊपर है ये नीचे, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए y इज इक्वल टू u अपॉन v। u और v x के फंक्शंस हैं। u और v दोनों ही x के फलन है, यानी उनमें x आता है। अब आपको पता करना है dy बाई डी एक्स। तो रूल ये है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका स्क्वायर कर दो, फिर लिख दो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du बाई डी एक्स माइनस, अब लिख दो न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv बाई dx। बस यही तो फॉर्मूला है, और क्या है। ये फॉर्मूले आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे। यहाँ फॉर्मूले में u है और वहां पे आपके रूट ए प्लस रूट एक्स है। यहाँ फॉर्मूले में v है और वहां रूट ए माइनस रूट एक्स है। बस, तो यहाँ भी वही करना है हमको। यहाँ देखिए वी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वी का मतलब रूट ए माइनस रूट एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ यू, यानी कि इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए प्लस रूट एक्स माइनस माइनस यू का मतलब ये रूट ए प्लस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। और वी क्या है यहाँ पे, ये यू और ये वी है, रूट ए माइनस रूट एक्स, रूट ए माइनस रूट एक्स। देखिए वी स्क्वायर वी वी डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स। अब हमें करना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका,
रूट ए का भी करना है, रूट एक्स का भी करना है। रूट ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 होता है। लेकिन रूट एक्स का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको जब, आप अगर मेरे वीडियोस बराबर देख रहे हैं डिफरेंशियल के, जो चैप्टर वाइज जो मैंने क्लासरूम बना रखी उसमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हमेशा 1/2 रूट एक्स होता है। ये मैंने आपको याद करवाया था। इसी तरह से जो डी बाई डी एक्स है किसका, रूट ए का, वो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। रूट ए में कोई एक्स आता ही नहीं है, कांस्टेंट है, अचर ही है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है। अब हम वापस से आते हैं। देखिए ये लिखा ना, इट इम्प्लाइज दैट, तो इसके नीचे लिखेंगे इट इम्प्लाइज। आपका जो क्वेश्चन करने का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो नहीं टूटना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन की लाइन आप पहले खींच दो यहाँ पे। फिर देखिए रूट ए माइनस रूट एक्स इंटू, अब आप इसका जब डिफरेंशियल करेंगे, आप जानते हैं कि दो फंक्शंस की जोड़ का डिफरेंशियल कैसे करते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल के जोड़ दो। रूट ए का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 0 होता है, तो 0 प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स इंटू, फिर रूट ए का तो 0 होगा, माइनस फिर रूट एक्स आ गया तो 1/2 रूट एक्स, आसान है ना। और अपॉन में तो ये आपका रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है ही। इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, रूट ए माइनस रूट एक्स और 0 में आपको जो जोड़ दे वापस वही आएगा, तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ 0 माइनस 1/2 रूट एक्स का मतलब आएगा माइनस 1/2 रूट एक्स माइनस रूट ए प्लस रूट एक्स इंटू माइनस 1/2 रूट एक्स। कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमको, मुझे आपको समझाना है हर चीज को, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। हाँ एग्जाम में आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा जंप कर सकते हैं, क्योंकि उसने सीमा दे रखी है ना कुछ पंक्ति में करने की। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ऊपर 1/2 रूट एक्स यहाँ भी है, 1/2 रूट एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स कॉमन आ गया। ये तो है रूट ए माइनस रूट एक्स। अच्छा अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस और वो इंटू माइनस, ये सब इंटू में है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये 1/2 रूट एक्स तो कॉमन चला गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये रूट ए प्लस रूट एक्स है ना, तो वो रूट ए प्लस रूट एक्स रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स, और नीचे आपका रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। अब रूट ए प्लस रूट ए को हम कहेंगे 2 इंटू रूट ए अपॉन रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। नो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, ये 1/2 रूट एक्स था, और यहाँ 2 रूट ए है, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा। नो फाइनल आंसर इज हियर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए रूट ए और ये रूट एक्स नीचे आ जाएगा,
इंटू रूट ए माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड इट इज द आंसर। यही हमारा आंसर है। अब जैसे परीक्षा का सवाल ये है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत है किताब में, सॉल्व एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चंस भी है, और जो मैंने अपनी टीचमेंट क्लास के अंदर अलग अलग वीडियोज बनाए, आप भरमार ऐसे सवालों की कोई गिनती नहीं है, इतने मैंने वीडियो बना के अच्छे से सवाल कर रखे हैं, उनका अभ्यास करो। होता क्या है कि आप लोग तैयारी कर जाते हैं बहुत हाई फाई, और एग्जाम आता है देखेंगे बड़ा सरल, और वो भी फिर अपन जल्दबाजी में नहीं कर पाते हैं। नाउ ये वीडियो नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 5 देखिएगा। If x is equal to a cos cube t, y is equal to a sin cube t, then find dy by dx। अगर x बराबर a cos cube t हो और y बराबर a sin cube t हो तो dy by dx पता करो। ये एक्चुअली पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, प्राचलिक ये आपके पद हैं पैरामेट्रिक, दीज आर पैरामेट्रिक फंक्शंस या प्राचलिक फलन, उनका डिफरेंशिएशन करना हमको, यानी x और y दोनों t के फंक्शंस हैं। वो आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a cos cube t and y is equal to a sin cube t, और हमको dy by dx पता करना है। देखिए x फंक्शन है t का, x फंक्शन है t का, हम dx by dt पता कर सकते हैं। y फंक्शन है t का, dy by dt पता कर सकते हैं। हमको चाहिए dy by dx। आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा dy by dx के लिए, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे y x का फंक्शन दिया नहीं आपको, y अलग है x अलग है। देखो y जुड़ा है t से, y जुड़ा है t से, और t जुड़ा है x से, इस तरह से ये y x से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, dy by dx का एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। ये होगा dy by dt अपॉन dx by dt। बस ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे, इसको 1 कह देता हूँ, याद रखें इसको, याद कर लें। dy by dt में dx by dt का भाग लगाएंगे, you will get dy by dx। In other words, if you divide dy by dt by dx by dt, you can get dy by dx। तो हमको एक तो dy by dt पता करना है और एक dx by dt पता करना है, यानी y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, सॉरी y को विद रिस्पेक्ट टू t करना डिफरेंशिएट, और x को भी विद रिस्पेक्ट टू t करना है। कैसे देखिएगा, पहले y को करना, y is equal to a sin cube t, it means dy by dt बराबर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट, ये तो आ जाएगा यूं क्यों। अब यहाँ साइन क्यूब t है, देखिए अगर ये t क्यूब होता, अगर ये t क्यूब होता और विद रिस्पेक्ट टू t हमें करना होता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना होता, या विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना होता, तो t क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, t क्यूब का होता है 3t स्क्वायर, और यहाँ t क्यूब नहीं है, यहाँ तो साइन क्यूब है। जैसे 3t स्क्वायर होता है वैसे 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर t, बिल्कुल वैसे जैसे t क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, तो साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t हो गया। लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, साइन क्यूब t का
जो होता है डिफरेंट कोएफिशिएंट, वो आपने साइन स्क्वायर ये 3 साइन स्क्वायर टी कर दिया, लेकिन हमें तो एक्चुअली हमने अभी कौन सा फंक्शन माना, हमने क्यूबिक फंक्शन मानते हुए, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई। अभी हमने साइन का नहीं किया है, अभी हमने x रेज टू n का फॉर्मूला लगाया है। x रेज टू n का डिफरेंस कोएफिशिएंट होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अभी साइन का लगाना पड़ेगा, तो साइन t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू t होता है cos t। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर याद कराता हूँ, हमको विद रेस्पेक्ट टू t करना है। एक कांस्टेंट लिख दिया, जैसे x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, वैसे साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t हो जाएगा। लेकिन अभी तुमने क्यूब वाला फंक्शन कहा, अब क्यूब को छुपा दो, अभी साइन t बचा, और साइन t का क्या होता है cos t। ये cos t लिख दिया, कितना आसान हो गया देखिए। हम इसको चेन रूल से भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा हमको लंबा जाना नहीं है इसमें। तो देखो 3a इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ये आपका dy बाई dt आ गया। नाउ अब निकालेंगे dx बाई dt। तो देखो ये x क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t है कि नहीं है, बिल्कुल है। इट इम्प्लाइज dx बाई dt, कैसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ये तो कांस्टेंट है। अभी cos क्यूब t, जैसे देखिए साइन क्यूब t क्यूब ने क्या किया था, 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का cos t। क्या करेंगे 3 cos स्क्वायर t, और cos t का होता है माइनस साइन t विद रेस्पेक्ट टू t। हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो आ जाएगा dx बाई dt। देखिए माइनस चल रहा है, 3 ये चल रहा है, cos स्क्वायर t चल रहा है, और साइन t चल रहा है। ये लो जी, dx बाई dt आ गया। अब dx बाई dt और dy बाई dt, इन दोनों के मान हम यहां रख देंगे बस। तो फ्रॉम 1 dy बाई dx बराबर, पहले क्या है dy बाई dt, dy बाई dt, वो रहा dy बाई dt थी ये साइन स्क्वायर t इंटू cos t। नीचे क्या है dx बाई dt, ये रहा माइनस 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t। अब देखिए जो 3a से 3a तो कट गया, ऐसे dy बाई dx बराबर। अब ये साइन स्क्वायर टी है ना, इसको मैं लिख देता हूँ साइन टी इंटू साइन टी, 2 बार गुणा कर देते हैं, इंटू कॉस टी, और कॉस स्क्वायर टी है ना, इसको कॉस टी इंटू कॉस टी 2 बार लिख देते हैं, और इंटू साइन टी। अब साइन टी से साइन टी कट गया, कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो साइन टी बटा कॉस टी आया। आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन टी बटा कॉस टी क्या हो जाएगा टेन टी। इट इम्प्लाइज dy बाई dx बराबर टेन टी। इट इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहलाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन, जिसमें x t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। इसको कहते हैं प्राचलिक फलन, पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन को जब लेकर हम निकालते हैं, जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं या डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इस तरह से हम कहते हैं डी बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सब कुछ आपके सामने है। मुझे पूरी आशा है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, हर चीज को समझा होगा। अब आप खुद इसके नोट्स भी बनाएंगे, और इसके साथ तरह के ये जो क्वेश्चन है ना, इसके तरह के कई क्वेश्चन आप करेंगे हमारी टीचमेंट ऐप की मदद से या किताब से। एक बार मैं आपके लिए ये पेपर सारा मूव कर लेता हूँ।
पेज नंबर ये 33, 34, 35, 36 और 37, 38। 6 पेज में ये 4 क्वेश्चन हुए हैं, ये देखिएगा। ये पेज नंबर 33 है। वैसे आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ये पेज नंबर 34 है। ये पेज नंबर 35 है। ये पेज नंबर 36 है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये पेज नंबर 37 है। और ये पेज नंबर 38 है। इसी के साथ सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें अगले 4 क्वेश्चन किए जाएंगे। ये 6वां क्वेश्चन, 1+2 आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा की मापांक कोण ज्ञात करने हैं, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो अगले 4 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इसका फायदा उठाएंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।